जो कवर होंगे आज के वो कवर होंगे थिंग्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर स्टार्टिंग ई कॉमर्स स्टोर, set up profitable e-commerce campaign, pixel setup and optimization, audience, bid optimization, asset customization for placement, uses of emoji, e-commerce ad type and copywriting, e-commerce catalog, dynamic remarketing, advanced Facebook automated rule, campaign optimization, attribution models, conversion window, A/B testing, Facebook analytics, competitor analysis, custom dashboard reporting। मुझे पता है ये टॉपिक बहुत सारे हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम इस सेशन में कवर कर लें। अगर कुछ बचता है तो हम दीपांजन से बोलेंगे कि एक नेक्स्ट सेशन और ऑर्गेनाइज करें कि ये पूरा एक कंप्लीट हो सके, राइट? दीपांजन, आ रही आवाज मेरे की? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एकदम क्लियरली आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके। तो सबसे पहले अगर आप ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। जैसा दीपांजन ने बताया, प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बताया और भी बहुत सारी चीजें बताई उसने। तो सबसे पहले अगर आप अपना स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं या आप किसी क्लाइंट का हैंडल भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें भी बहुत सारी चीजें आप गाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इनिशियल रिसर्च और मार्केट स्ट्रेटजी जो होती हैं, सबसे पहले आपको अपना एक प्रोडक्ट रिसर्च, दीपांजन ने बता दिया, मैं ई कॉमर्स स्टोर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको अपना ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करना है। अब आपको डिसाइड करना है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन से अभी आज के टाइम में बात करूं तो अच्छे चल रहे हैं, जहां पे बहुत सारे ऐप कस्टमाइजेशंस, थीम्स अवेलेबल हैं। तो अभी मोस्ट पॉपुलर आपका शॉपिफाई चल रहा है। शॉपिफाई हो गया, बिग कॉमर्स हो गया, इसके बाद से आपका वो कॉमर्स हो गया, ओपन कार्ट हो गया। और अगर कस्टम प्लेटफॉर्म बना भी है जो आपका डेवलपर आपको बता सकता है। उसके बाद से आपको सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, आपको सेल करना है, उस प्रोडक्ट में कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कितना आप सेल करेंगे, कितना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। आपको अपनी ऑडियंस का रिसर्च करना है। प्रोडक्ट तो आपको पता है, देख लिया आपने कि प्रोडक्ट ये अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लगने से मतलब नहीं है, वो ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अपने टारगेट ऑडियंस पे रिसर्च करना है कि अगर एक एग्जांपल की एक मेरा एक प्रोडक्ट है, मोबाइल कवर है एप्पल का, तो उसको मैं किसको बेचूं। अगर आप फेसबुक पे आप ऐड चलाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्टली ऐड चला दोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आप डिवाइस वाइज चलाओगे, डिवाइस का ऑप्शन आता है, ठीक है। सेम ऑप्शन आपको गूगल में भी मिल जाता है। तो आप एक्यूरेट आपको रिसर्च करना है, कस्टमर पर्सोना देखना है, उसी के हिसाब से आपने स्ट्रेटजी बना के कैंपेन को रन करना है। उसके बाद आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, आप ये सारे पॉइंट राइट डाउन कर सकते हैं। इस पे एक ये स्टेप बाय स्टेप ही है कि आपको क्या क्या करना है, राइट। तो आप अपने कॉम्पिटिटर को देखेंगे वो क्या कर रहा है, कैसे उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को जब आप लोग रिसर्च करेंगे तो उनसे अच्छी चीजें लेके फिर आप एक अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। उसके बाद आता है इन्वेंट्री एंड शिपिंग मैनेजमेंट। अब बिजनेस में दो मॉडल होते हैं ई कॉमर्स में। एक होता है ओन वेबसाइट, आप खुद की वेबसाइट बिल्ड करके उसको सेल करें, या दूसरा होता है कि आप स्टेब्लिश मार्केट प्लेस पे जाकर उसको सेल करें, ठीक है। स्टेब्लिश मार्केट प्लेस पे सेल करें। अगर पीओडी कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो वहां पे इन्वेंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। उसके बाद से शिपिंग मैनेजमेंट, जो लॉजिस्टिक की बात अभी दीपांजन कर रहे थे, तो शिपिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है ई कॉमर्स में। मोस्टली स्टोर जो इंडिया में बंद हो जाते हैं वो शिपिंग
बंद हो जाते हैं, रिटर्न की वजह से बंद हो जाते हैं। तो आपको वो चीज भी बहुत ध्यान से मैनेज करनी है कि कैसे हम लोग रिटर्न को कम कर सकते हैं, आरटीओ कैसे घटा सकते हैं, वो सारी चीजें आगे कवर। कस्टमर को कैसे आप डील कर रहे हैं, कैसे उनको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर रही हैं, राइट। वो चीजें कर सकते हैं, बट वो आप करेक्ट रेशियो डालिए, हाई क्वालिटी इमेज रखिए साइट पे। प्रोडक्ट पेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट पेज पे भी डिस्कशन करेंगे, प्रोडक्ट पेज का भी एग्जांपल आपको दिखा दूंगा कैसा प्रोडक्ट पेज होता है। चेकआउट पेज के भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ट्रैकिंग कोड्स सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना ट्रैकिंग कोड्स आप कुछ भी ट्रैक नहीं कर सकते हैं। सेल्स तो एकदम से कुछ भी नहीं हो सकता ट्रैकिंग के बिना, आप ऑप्टिमाइज भी नहीं कर सकते। इसके अलावा रिटर्न पॉलिसीज, जो भी स्टैंडर्ड रिटर्न पॉलिसीज हैं वो आपको मेंशन करनी है। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिंक आपको देने हैं। उसके बाद से आपको टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में वेबसाइट की स्पीड देखनी है, चेकआउट प्रोसेस देखना है, परचेज और पेमेंट गेटवे देखना है आपको, और ट्रैकिंग देखनी है। इसके बाद से हम लोग आते हैं, इसके बाद से हम लोग आते हैं एड अकाउंट सेटअप पे। एड अकाउंट सेटअप से सेटअप करना है आपको। उससे पहले आप एक चीज कर सकते हैं, मैं एक दूसरा एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। स्टोर भी एक तरीके से सेटअप कर लिया, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है, एक बार मेरे को थोड़ा सा बताइए प्लीज, यस लिख के भेजिए। ओके ओके ओके। तो अब आता है आपका टाइम कि आपने स्टोर सेटअप कर लिया, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, या आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या खुद का स्टोर सेटअप कर लिया आपने, तो अब जरूरत पड़ती है, आपने प्रोडक्ट भी अपलोड कर दिए, वेंडर से भी कनेक्ट हो गया, लॉजिस्टिक भी आपका हो गया, पेमेंट गेटवे सब कुछ इंस्टॉल हो गया, मीन्स आपका जो साइट है वो रेडी है सेल करने के लिए। बट सेल करने से पहले आपको कुछ चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको ऐड चलाना ही चलाना है। अगर एसईओ कर रहे हैं तो भी आपको जरूरत बहुत सारी चीजें पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल पेड एड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल, जो प्लेटफॉर्म, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करिए पेड प्लेटफॉर्म एडवर्टीजमेंट के लिए, आप गूगल यूज करिए, फेसबुक यूज करिए, इसके अलावा आप बिंग यूज करिए। अगर कुछ लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं तो आप उन्हें यूज करिए। फिलहाल हम लोग गूगल फेसबुक की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गूगल का एड अकाउंट, ठीक है। अकाउंट आपको क्रिएट करना है, अकाउंट आपको क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। उसमें जो भी बिजनेस इंफॉर्मेशन जाती है वो फिल करनी है, पेमेंट मेथड ऐड करना है, ट्रैकिंग कोड्स वो लगाने हैं, अकाउंट की एक्सेस, अगर आप किसी, अगर आपका क्लाइंट है तो उससे आपको अकाउंट की एक्सेस लेनी है वो, या आपको, आप किसी और से करा रहे हैं अपना बिजनेस या एडवर्टीजमेंट, उन्हें देनी है तो उसका एक्सेस। इसके अलावा गूगल एड अकाउंट की लिंकिंग ये मस्ट है, क्योंकि आप जब तक गूगल एड्स का लिंक नहीं करेंगे यूट्यूब से, एनालिटिक्स से, गूगल मर्चेंट सेंटर से, तब तक आपका जो डेटा है, बहुत सारा डेटा यूजर्स का, क्योंकि अगर आप वीडियो एड चलाएंगे, इमेज एड चलाएंगे, मतलब डिस्प्ले एड चलाएंगे, तो बहुत सारा डेटा यूट्यूब के थ्रू भी ऑडियंस का आता है, ठीक है। और आपका एडवर्ट का डेटा भी एनालिटिक्स में जनरेट होता है, ठीक है। और गूगल मर्चेंट भी काम करता है इसमें। तो ये चारों, गूगल एनालिटिक्स, यूट्यूब, गूगल मर्चेंट सेंटर, गूगल टैग मैनेजर, ये आप इनको लिंक करके रखिए। अब गूगल एड अकाउंट में ऑप्शन आता है, आप उसको लिंक करके रखिए। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप एक इमेज की, जो इमेजेस यूज होंगी, तो मोस्टली मैं स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन, डायनेमिक एड्स, डिस्कवरी एड,
ये 4 चीजें चलाता हूँ। सर्च एड बहुत ही कम चलाता हूँ, तो अभी सर्च एड पे उतना डिस्कशन नहीं करेंगे। स्मार्ट शॉपिंग एड्स की इमेज का साइज, इमेज वो एड्स के लिए इमेज चाहिए। यूट्यूब वीडियो चाहिए मिनिमम 20 सेकेंड, जो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होनी चाहिए आपको। डिस्कवरी एड्स के लिए इमेजेस चाहिए। ये हो गया। इसके बाद गूगल मर्चेंट सेंटर पे आते हैं। गूगल मर्चेंट सेंटर में आप वहां पे भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेंगे, अदरवाइज आपका वो एक्टिव नहीं होगा, बार बार सस्पेंड कर देगा गूगल। गूगल मर्चेंट सेंटर आपका सस्पेंड हो जाएगा। तो वहां भी आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करके रखनी है, अपना लोगो लगाना है। फीड, अगर कस्टम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो फीड जनरेट कर सकते हैं। फीड गूगल फीड के थ्रू एक बार में हो सकती है। उसके अलावा फाइल अपलोड कर सकते हैं, एपीआई से कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस वेब वेब से कर सकते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद से डोमेन वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है। डोमेन वेरीफाइड करना पड़ेगा आपको, फोन नंबर वेरीफाइड करना पड़ेगा। अगर आप शॉपिफाई यूज कर रहे हैं तो शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म पे एक गूगल चैनल की ऐप आती है, वहां से आपको सारा वो प्रोसेस होता है वो बता देगा। पहले गूगल अकाउंट क्रिएट करने के लिए, अगर क्रिएट है तो कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद से आपको गूगल एड अकाउंट कनेक्ट करने के लिए, वो कनेक्ट हो गया। उसके बाद से वो मर्चेंट सेंटर पे कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, और वो क्या करेगा, सीधा आपके शॉपिंग ये मर्चेंट सेंटर में एक ऐप वो कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे फेसबुक चैनल शॉपिफाई में करते हैं ऐप उनकी, तो आपकी फीड शॉप वॉप सब कुछ क्रिएट हो जाती है। वैसे ही जैसे शॉपिफाई का गूगल ऐप करेंगे तो वो आपका फीड जनरेट कर देगा, तो आपको मैनुअल फीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा प्रोग्राम सेटअप्स बहुत सारे होते हैं, तो आप उसमें शॉपिंग, रीमार्केटिंग, सरफेस, गूगल सरफेस, ये सारा सब कुछ यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रमोशंस का ऑप्शन मिलता है, तो आप वहां पे अपने प्रमोशन जो भी साइट पे चला रहे हैं वो प्रमोशन एक्टिव कर दीजिए, तो वो आपको शॉपिंग एड्स में दिखने लगेंगे। उसके बाद शिपिंग का सेटअप होता है, वो करा लीजिए। ठीक है। इसके बाद से फेसबुक एड अकाउंट पे आते हैं। अगर नया नया है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना है, फेसबुक शॉप क्रिएट करनी है, एक बिजनेस मैनेजर सेटअप करना है। मतलब एड अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, उसके बाद से आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, बिजनेस डिटेल सारी डालनी है। उसके बाद अभी क्या है, पहले आप डोमेन वेरिफिकेशन नहीं कराते थे, या बिजनेस फेसबुक का बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड नहीं कराते थे तो चल जाता था। बट अभी आप डोमेन वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे या बिजनेस वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो आपका फेसबुक अकाउंट कभी भी डिसेबल हो सकता है, एड अकाउंट आपका। ठीक है। फिर उसके बाद आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है। उसके बाद अकाउंट लिंक करना है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, राइट। वो बैकएंड में आता है, वो आप कर दीजिए। उसके बाद कैटलॉग क्रिएशन, अगर मैनुअल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, .php या फिर और कोई प्लेटफॉर्म, तो उसमें आपको कैटलॉग क्रिएट करना पड़ेगा। .xml .csv फाइल बनानी पड़ेगी, जो आपका डेवलपर बना के आपको देगा। जो भी फील्ड चाहिए आप वो फील्ड उससे बनवा सकते हैं, जो भी गूगल का फीड होता है, फीड उसके हिसाब से, राइट। पिक्सल सेटअप आपको करना है। पिक्सल सेटअप में दो ऑप्शन है, एक नॉर्मल पिक्सल सेटअप कर सकते हैं, दूसरा एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, जब एपीआई से इंटीग्रेट करते हैं तो वो सीधा आपके सर्वर से आपका डेटा, यूजर का डेटा लेता है। ठीक है। और पिक्सल क्या होता है, वो थर्ड पार्टी कुकीज के थ्रू करता है, सब कुछ होता है, सब कुछ कुकीज से ही है। बट एपीआई इंटीग्रेशन और सिंपल फेसबुक सेटअप में बहुत डिफरेंस होता है। एपीआई से एक्यूरेट डेटा आता है, तो आपकी ऑडियंस बहुत ही अच्छी बनती है और आपका कन्वर्जन भी बढ़ जाता है। और एग्रीगेट इवेंट सेटअप, ये है अभी iOS 14 का जो अपडेट आया है, उसके बाद आपको एग्रीगेटेड इवेंट सेटअप करना ही करना है। पहले क्या था, 15-16 इवेंट्स थे, ठीक है, वो सबके ऑप्शन मिल जाते थे आपको। बट अभी लिमिटेड 8 इवेंट्स मिलेंगे, 8 स्टैंडर्ड इवेंट,
वो आपको सेटअप करना ही करना है, अदरवाइज मैट्रिक्स में बहुत सारा मतलब मिक्स मैच आएगा, कहीं पे कुछ चीजें दिखेंगी नहीं दिखेंगी, वो आपको सेटअप करना है, बिना उसके वो दिखाएगा ही नहीं कुछ। ठीक है, उसके बाद कुकीज की सेटिंग करनी है आपको। कुकीज की सेटिंग का ऑप्शन आपको फेसबुक में मिल जाएगा, वो सेटिंग करनी है। इमेजेस क्लाइंट से आप ले सकते हैं, या खुद का स्टोर चला रहे हैं तो आपको पता है कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, तो हमेशा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट जो भी आपके टॉप प्रोडक्ट्स होते हैं पहले उनको ही रन करते हैं। ठीक है, अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप पहले टेस्ट करते हैं कि कौन सा चल रहा है नहीं चल रहा है, तो ट्रैफिक के एड्स चला के, लैंडिंग पेज व्यू चला के आप फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। इसके बाद अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो आपको गूगल ऐप, फेसबुक ऐप, अबेंडन कार्ड एंड एसएमएस मेल ऐप, ये अबेंडन कार्ड वाला एकदम 100% जरूरी है। इससे बहुत सही, जो लोग अराउंड अराउंड 70% लोग फर्स्ट टाइम में शॉपिंग नहीं करते हैं। 70% लोग फर्स्ट टाइम में शॉपिंग नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ा रोल साबित होता है जब आप ई कॉमर्स में अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे थे। और भी बहुत सारी ऐप हैं आपके ऑडियंस फाइंड आउट करने के लिए, आपका ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ट्रैकिंग के लिए बहुत सारी ऐप हैं। तो ये जो एक बेसिक प्रोसेस है कि आप कैंपेन या एड स्टार्ट करने से पहले एक बार पूरा मैच कर लीजिए। ठीक है, मैच करने के बाद ही फिर अपना एक स्टार्ट करिए, तो आपको बार बार डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं रहेगी कि अरे मेरा शॉपिंग का नहीं अभी कनेक्ट है, बिजनेस मैनेजर से नहीं कनेक्ट है, तो गूगल एड से नहीं कनेक्ट है, तो ये सारी चीजों से आप लोग बच जाएंगे। ठीक है। इसके बाद फिर से हम लोग पुरानी स्लाइड्स पे आ जाते हैं। जस्ट अ मोमेंट। अब आ जाते हैं कि अब फेसबुक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें मैं कवर करूंगा बीच में जो जरूरी होंगी। तो मैं एक एक तरफ से नहीं चल रहा हूँ, जहां मेरे को लगेगा कि कुछ चीजें दिखा के बतानी चाहिए तो वो चीजें मैं नेट पे दिखा के आपको बता दूंगा। तो अब आते हैं प्रॉफिटेबल कैंपेन सेटअप पे कि आपको क्या करना है। मोस्टली होता क्या है कि अगर आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए 10, 20, 50 प्रोडक्ट है, तो आप बहुत सारी चीजें मॉडिफाइड कर सकते हैं, बट ई कॉमर्स में ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, तो मोस्टली उसमें हम लोग डायनेमिक ऐड ही चलाते हैं। तो डायनेमिक में वो प्रोडक्ट का अगर हेडलाइन आप डायनेमिक में डालते हो तो जो भी साइट पे जितना वर्ड लिखा होगा वो पिक कर लेता है। बट अगर आप मैनुअली कुछ कर रहे हैं, ऐड पे चीजें लिख रहे हैं, तो आप जो हेडलाइन है वो 4 से 5 वर्ड मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। पोस्ट टेक्स्ट में आप 12 to 15 वर्ड डाल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप 13 to 17, और मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं यूजर्स को, वो कुछ हैं: यू, फ्री, बिकॉज, इंस्टेंटली, न्यू। बट अगर इसमें से फ्री, इंस्टेंटली, बिकॉज ये सारी चीजें डालेंगे तो अभी क्या बहुत सीन खराब चल रहा है, तो बैन हो भी जाता है, नहीं भी होता है, तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। कॉल टू एक्शन बटन, हमेशा जब भी आपको लगे कि कॉल टू एक्शन लग सकता है तो आपको कॉल टू एक्शन लगाना ही लगाना है। साइकोलॉजी जो होती है एड्स की, आप एड्स देखते हैं तो आपको खुद को, आप स्क्रॉल कर रहे हैं फेसबुक के फीड और ऐसे कुछ एड्स दिखते हैं जहां पे आप रुक जाते हैं, तो आप उन चीजों को ना मॉनिटर करना शुरू कर दीजिए। आप सेव का ना, फेसबुक में ऑप्शन आता है, इवन इंस्टाग्राम में भी सेव करने का, तो कलेक्शन बनाने का, तो आप कलेक्शन बना लीजिए, इंडस्ट्री वाइज बना लीजिए, आप एंटरटेनमेंट का अलग बना लीजिए, एजेंसी के ऐड का अलग बना लीजिए, और ट्रेनर्स का अलग बना लीजिए,
एंड प्रोडक्ट्स का अलग बना लीजिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अलग बना लीजिए, अपैरल के अलग बना लीजिए। जो भी ऐड दिखे ना आपको, आप सेव करो उसे। अभी मैं अपनी लिस्ट दिखाऊंगा, कुछ नहीं तो 4-5 हजार ऐड सेव होंगे। तो आप जब ऐड सेव करोगे ना, तो आपको पता है वहां से क्या क्या चीजें मिलेंगी। जब आप कलेक्शन बना के ऐड सेव करोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे, एक तो लोगों को आपको आइडिया मिलेगा कैसे वीडियोस चल रहे हैं, कैसे इमेजेस लोग यूज कर रहे हैं, क्या एड कॉपीज लिख रहे हैं, हेडलाइंस क्या लिख रहे हैं, कैसे कलर लिख रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसे सीख लेगा, नहीं, आपको प्रैक्टिस, आपको कुछ चीजें करनी है, जो खुद से ही करेंगे तो आप सीख पाएंगे। मैं भी आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पहले से पता होंगी, बहुत सारी चीजें कुछ होंगी जो शायद नहीं पता चले, क्योंकि ठीक है चीजें चेंज होती रहती हैं, बट वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब आते हैं कंटेंट पे। कंटेंट आपका बहुत अटेंशन वाला, इजी हो, ऑडियंस का अटेंशन उसे मिले, और वीडियो कंटेंट भी आप डालें। शॉर्ट वीडियो कंटेंट बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इवन स्लाइडर्स भी, अगर वीडियोस नहीं मैनेज हो रहा है तो आप स्लाइड एड्स यूज कर सकते हैं। अर्जेंट वर्ड यूज करिए अपने एड्स में, लिमिटेड टाइम, ओनली टुडे, हरी, एक्ट नाउ, रस, लास्ट चांस, ये सारे आप जब डालेंगे ना, तो एक उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट का साइकोलॉजी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप डाल के थोड़ा सा आप अपना एंगेजमेंट आप बढ़ा सकते हैं, राइट। इसके बाद से डिवाइस की बात करें, आपको फोकस करना है मोबाइल्स पे, क्योंकि 68% से ज्यादा जो परचेज आती है वो मोबाइल डिवाइस से आती है। तो आप हमेशा ट्राई करिए मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप मोबाइल डिवाइस पे अपना ट्रैफिक ड्राइव करिए। ओके, अब आते हैं प्लेसमेंट पे। आपको क्या क्या प्लेसमेंट में क्या क्या चीजें देनी है। अगर डीएनएफ की बात करें तो डेस्कटॉप न्यूज फीड, तो इसमें आप लॉन्गर कॉपीज और लिंक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो एरिया होता है वो काफी सिस्टम का बड़ा होता है, तो वो आपके बहुत सारे टेक्स्ट दिखते हैं आराम से। बट सेम वही एड कॉपीज अगर आप मोबाइल में डाल देते हो तो वो कट जाता है। तो आप उस चीज का ध्यान रखिए कि मोबाइल टारगेट कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको एड कॉपीज रखनी है, और अगर डेस्कटॉप पे टारगेट कर रहे हैं तो वो करना है। और डेस्कटॉप का राइट कॉलम जो हमेशा यूज करिए वो रीटारगेटिंग के लिए यूज करिए, क्योंकि वहां कुछ भी आपका डिस्क्रिप्शन नहीं जाएगा, तो हेडलाइन जाती है, ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं जाएगा, तो वो समझ में नहीं आएगा कि क्या आप बेच रहे हो डायरेक्टली। ठीक है, तो रीटारगेटिंग के लिए हमेशा डेस्कटॉप राइट कॉलम यूज करिए, वो वाली एड्स चलाइए। इसके बाद क्रिएटिव्स में बेस्ट क्वालिटी इमेज और डायमेंशन उसका सही यूज करिए। हायर एंगेजमेंट के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं, और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में ओपिनियन ले सकते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स वाला आप ऑप्शन दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग एकदम सिंपल सा फीड होता है लिख देते हैं 9+5 = फिर क्वेश्चन मार्क, उसमें देखेंगे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आ जाती है। तो और क्वेश्चन भी आपको वैसे ही पूछने जो लोगों को पता है, जैसे पुराने टाइम पे मतलब अभी भी आते होंगे न्यूज़पेपर में, वो 2 एक्टर के फोटो मिक्स करके देते थे, वो साफ देख के लोग बता देते थे इसका इसका है, भेजो पैसे मिलेंगे। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस, ये फिलिंग द ब्लैंक्स और क्वेश्चन ऐसे पूछने। ठीक है, आपको क्या इंक्लूड नहीं करना है अपने ऐड में, चाहे वो गूगल हो या फेसबुक हो या कोई और भी प्लेटफॉर्म हो। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एडल्ट कंटेंट, अगर एडल्ट एड्स नहीं चला रहे हैं आप तो एडल्ट कंटेंट नहीं यूज करने हैं। शॉकिंग सेंसेशनल नहीं डालने हैं, कुछ पर्सनल एट्रीब्यूट्स नहीं डालने हैं, मिसलीडिंग कंटेंट नहीं डाल रहे हैं, कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इश्यूज नहीं डालना है,
ऑटो प्ले कंटेंट नहीं डालने हैं, नॉन फंक्शनल लैंडिंग पेजेस, स्पाईवेयर, बैड ग्रामर्स, इमेज, ये सारी चीजें आपको नहीं डालनी है। बिफोर आफ्टर इमेज भी नहीं डाल सकते। कुछ लोग पूछते हैं वेट लॉस का ऐड क्यों नहीं चल रहा, आप बिफोर आफ्टर इमेज यूज करेंगे नहीं चलेगा, फेसबुक ब्लॉक कर देगा। तो इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है, राइट। इसके बाद आते हैं पिक्सल सेटअप पे। पिक्सल सेटअप मैंने कवर कर दिया है। अभी जो 8 इवेंट हैं वो बता देता हूँ। परचेज, जो iOS 14 के बाद एग्रीगेटेड इवेंट आपको सेटअप करने हैं। परचेज, व्यू कंटेंट, एड पेमेंट इन्फो, इनिशिएट चेकआउट, एड टू कार्ट और सर्च, राइट। ये करने हैं आपको। अब आ जाते हैं ऑडियंस पे कि फेसबुक में कौन कौन सी ऑडियंस आप बना सकते हैं और कितने टाइप की बना सकते हैं। फेसबुक आपको 3 ऑप्शन देता है। कोर ऑडियंस जो आप जिसको सेव ऑडियंस बोलते हैं, ठीक है, आपने बनाया सेव कर दिया उसको, जो ऑप्शन वहां पे आता है ऑडियंस सेक्शन में भी आता है, जब ऐड बनाएंगे तो भी आता है, राइट। तो उसमें डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर के हिसाब से आप ऑडियंस बनाते हैं। उसके बाद फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कस्टम ऑडियंस बनाने का। कस्टम ऑडियंस में आप वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट सोर्स ले सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट के ट्रैफिक का, जो भी ट्रैफिक आपकी साइट पे आ रहा है, वो जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, चाहे वो पेज व्यू कर रहा है, प्रोडक्ट कंटेंट व्यू कर रहा है, चेकआउट कर रहा है, एड टू कार्ट कर रहा है, परचेज कर रहा है, उन सब बेस पे आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपको कस्टमर लिस्ट अपलोड करनी है। अगर चाहते हैं, आपके पास कस्टमर डेटा है तो आप अपलोड करके आप ऐड चला सकते हैं। आप एक्टिविटीज, अगर आपके लिए ऐड चला रहे हैं तो आप एक्टिविटीज के हिसाब से भी आप ऑडियंस बना सकते हैं। ऑफलाइन एक्टिविटीज, ये स्टोर विजिट्स उस वाले में काम आता है। फेसबुक का जो सोर्स है, फेसबुक में वीडियो सोर्स, आपके वीडियो सोर्स से बना सकते हैं। इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल जिन्होंने विजिट करी है वो बना सकते हैं। लीड फॉर्म्स से भी आप ऑडियंस बना सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि लीड एड्स चला रहे हैं तो हम लोग उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं कि नहीं, जिन्होंने उस फॉर्म को ओपन किया है बट सबमिट नहीं किया है, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों ने लीड पे क्लिक किया है, परचेज किया है, वो ऑडियंस भी आप बना सकते हो। तो और उसका कस्टम ऑडियंस बना के आप ऐड चला सकते हो। इवेंट जो लोग अटेंड किए हैं या इंटरेस्टेड हैं या टिकट परचेज करी है, उसके बेस पे भी आप ऑडियंस बना सकते हैं। इंस्टेंट एक्सपीरियंस जो कैनवा से ऐड होता है, स्टोर फ्रंट और बाकी सारी चीजों का, आप उसके यूजर्स का भी आप ऑडियंस बना सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पेज के इंगेज ऑडियंस पोस्ट पे या एड पे या कहीं भी क्लिक हुई है तो आप उसके बेस पे भी अपनी ऑडियंस बना सकते हैं। और लुकलाइक ऑडियंस आपका वैल्यू बेस बनेगा और अदर सोर्स से बनेगा। जो ये सारे सोर्स आपको दिख रहे हैं, इन सबका लुकलाइक ऑडियंस आप बना सकते हैं। अब आते हैं बिडिंग पे। कैंपेन सीबीओ। दीपांजन, एक क्वेश्चन था मेरा। जी सर। हेलो। अभी ये टॉपिक कवर करूं या मैं इसको स्किप करूं, क्योंकि ये तो मतलब शायद बताया गया होगा। नहीं, कवर कर दीजिए सर, कोई इशू नहीं है। ओके ओके ओके। तो फेसबुक आपके लिए 2 ऑप्शन देता है। एक कैंपेन लेवल पे बजट ऑप्टिमाइजेशन का, दूसरा एक एडसेट लेवल पे बजट ऑप्टिमाइजेशन का, जैसा आपका गूगल देता है, ठीक है। उन्होंने सेम गूगल जैसे ही कर दिया बिडिंग वाला सिस्टम। तो अब वो क्या बता रहा है कि विदाउट कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन आप ऐड चलाएंगे। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एड सेट में आपने $10 लगाया, 2 में $10 लगाया, 3 में $10 लगाया, ठीक है। और यहाँ पे नीचे दिखा रहे हैं कन्वर्जन की, टोटल 10 कन्वर्जन हुए,
राइट, टोटल 10 कन्वर्जन हुए। और सेम यहाँ चीज दिखा रहा है कि आपने यहाँ पे $30 लगाए और यहाँ पे $7 की सेल हुई, यहाँ पे 18, यहाँ पे 5, टोटल नहीं, ये $15 वो दिखा रहा है। वो क्या बता रहा है, ये एक चीज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगी। यहाँ पे वो बता रहा है कि यहाँ पे वो $10 ही खर्च कर रहा है, राइट। टोटल 10 कन्वर्जन हो रहे हैं, मतलब $30 आपने एडसेट पे लगाया, $30 ही खर्च हो रहे हैं, 10 कन्वर्जन आ रहा है। यहाँ पे ज्यादा आया है बट $10 ही है, यहाँ पे कम है तब भी $10 ही स्पेंड हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है तब भी $10 ही स्पेंड हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप कैंपेन बजट पे, आप कैंपेन पे अपना बजट डालते हैं सीबीओ पे, तो जहां से भी उसको कन्वर्जन ज्यादा मिलेगा उस एड सेट में वो पैसे ज्यादा खर्च करेगा। सिंपल सा है, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि जिस एड सेट से उसको ज्यादा कन्वर्जन मिलेंगे उस एड सेट पे ज्यादा पैसे खर्च करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको सीबीओ चलाना है नहीं चलाना है, ये आपके ऊपर है। अगर आपने पहले सारी चीजें टेस्ट की हुई हैं तो आप एबीओ के लिए जा सकते हैं, मतलब एडसेट बजट के लिए। अदरवाइज आप सीबीओ के लिए चलाइए। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी ऑडियंस काम करेगी नहीं करेगी तो आप सीबीओ के लिए जाएंगे। इसके बाद बिड स्ट्रेटजी, टारगेट कॉस्ट अभी फिनिश होने वाला है, ठीक है। ये मेरा स्लाइड थोड़ा पुराना है। तो ये बिड स्ट्रेटजी की बात करें तो अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो समझने के लिए हैं। सबसे पहले कि आप बजट कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने फेसबुक के लोवेस्ट कॉस्ट पे छोड़ दिया तो वहां आपका कॉस्ट कंट्रोल नहीं होगा, कभी ज्यादा खर्च होगा कभी कम खर्च होगा, ठीक है। तो वहां आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप लोवेस्ट कॉस्ट सेटअप कर देते हैं, फेसबुक को परमिशन दे देते हैं कि आपकी मर्जी, आप ऐड चलाओ, मेरे को कन्वर्जन से मतलब है, तो उस टाइम पे आपका कंट्रोल नहीं होता है कि इतनी कॉस्टिंग आएगी नहीं आएगी, वो चीज है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है कि आपको बिड लगाने का, कि आप कॉस्ट कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो आप कॉस्ट कैप लगा सकते हैं, बिड कैप लगा सकते हैं, टारगेट कॉस्ट लगा सकते हैं। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो चीजें आपको समझनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कभी ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है, अगर आप लोग नए हो, अभी स्टूडेंट हो, आप इंटरव्यू में जाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि लोवेस्ट कॉस्ट या कॉस्ट कैप या बिड कैप या टारगेट कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस्ट कैप में क्या होता है, यहाँ पे आपको रेड मार्क दिख रहा होगा, यहाँ पे रेड मार्क, यहाँ पे ग्रीन मार्क, ये आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे रेड रेड, ठीक है। तो जैसे मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने ₹20 का बिड लिया, ठीक है, कॉस्ट कैप मैंने ₹20 का लगा दिया, तो ये क्या करेगा, अगर इसे 22-23 में भी अगर कन्वर्जन मिलेगा तो ये जाएगा, ये ऊपर ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। बिड कैप में क्या होता है कि कंट्रोल होता है आपका बिड पे, राइट। आपने अगर ₹20 लगा दिए तो वो ₹20 से ऊपर फेसबुक को परमिशन ही नहीं है खर्च करने की, वो हमेशा ₹20 से नीचे ही खर्च करेगा, वो आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, ठीक है। वो अगर ₹20 एक पैसे भी बीडिंग होगी तो वो उसके लिए नहीं जाएगा, ठीक है। बट कॉस्ट कैप में अगर ₹20 की जगह ₹21 में भी उसे लग रहा है कि कन्वर्जन मिलेगा तो वो जा सकता है उसके लिए, ठीक है। टारगेट कॉस्ट में क्या होता है कि आपने अगर ₹20 सेट कर दिया तो अगर उसे ₹10 में भी कन्वर्जन मिलेगा तब भी ₹20 काटेगा, अगर उसे ₹22 ₹25 में भी मिलेगा तब भी ₹20 काटेगा, बट वो एवरेज मंथली वो मैनेज करेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आते हैं आगे
बिड टाइप कितनी होती हैं? सिलेक्शन ऑफ बिड टाइप, आप बिड कैसे सेलेक्ट करें, राइट? तो आपको बिड सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब का बिड सेलेक्ट करना है। अभी तो अभी थोड़ा सा जल्दी से कवर करते हैं, मैं इधर की सारी चीजें नहीं कवर करता हूँ, बस बिड का अवेलेबल बिड बता देता हूँ आपको। लेवल लोवेस्ट कॉस्ट होती है बिड कैप, कॉस्ट कैप, टारगेट कॉस्ट, वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन विथ मिनिमम आरओएस। ये आपको अवेलेबल नहीं मिलता है अनटिल के आपने पहले से ऐड नहीं चलाए हुए हैं। जब आप ऐड चलाते हैं, रिजल्ट्स आपके आ रहे होते हैं, उसके बाद ये वाला फीचर्स आपके लिए अवेलेबल होता है, हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, ये 6 टाइप के बिड्स हैं। अभी एक रिमूव हो रही है, तो शायद 5 तरीके की बिड हो जाएंगे फिर, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं आपका, पहले क्या था, पहले एड रिलेवेंसी स्कोर होता था, राइट? एड रिलेवेंसी स्कोर होता था, अप टू 10 होता था। ठीक है, उसके हिसाब से आपका बिडिंग में पैसे कटते थे। ठीक है, वो किसी और दिन टॉपिक में कवर करूंगा कि आपके बिड में आप बिड कैसे लगती है, बिड के हिसाब से कैसे पैसे आपके कटते हैं। आपने पता चला एक प्लेसमेंट के लिए सेम ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, 10 रुपए बिड लगाई आपने, उसी सेम ऑडियंस को किसी ने 5 रुपए लगाई है, किसी ने 8 रुपए लगाई है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने 10 लगाई है तो सेम ऑडियंस को आपका ऐड दिखेगा, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो वो भी ध्यान देने की जरूरत है, वो भी मैं समझा दूंगा किस बेस पे वो कैलकुलेट होता है। वो आपका जो क्वालिटी रैंकिंग जो होती है, ठीक है, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग, ये तीनों को मिला के आपका एड रिलेवेंस बनता है। ठीक है, तो अगर आपका एवरेज और एबव, एवरेज एबव है तीनों, तो यू आर ऑल गुड, ऑप्टिमाइज फॉर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। आप फुल फ्लो में जा सकते हो, आपके सारे कन्वर्जन सब कुछ आएंगे। ठीक है, बट ये 100% केसेस में नहीं होता है। ठीक है, और अगर आपका बिलो एवरेज है क्वालिटी रैंकिंग, बाकी सॉरी, तो आपको अपना क्रिएटिव क्वालिटी इंप्रूव करनी है, ऑडियंस पे आपको ध्यान देना है। और दीपांजन एक काम करते हैं, हेलो, हाँ सर। ये वाली सीट में मैं शेयर कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, तो आप शेयर कर देना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सर, शेयर कर देंगे। क्योंकि ऐसे चलेंगे तो वो कवर कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद से एड प्लेसमेंट इजी है, इसके लिए हम लोग अभी नहीं जाएंगे, ये भी लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। श्योर सर। वीडियो रिक्वायरमेंट भी, इमोजीज भी, इमोजीज का भी यूज बहुत होता है एड्स में, स्पेशली फेसबुक में, बट ये डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसीज क्या है, कंपनी यूज करना चाहती है या नहीं यूज करना चाहती है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसको अवॉइड करती हैं। ठीक है, वो इमोजीज ये बाकी सारी चीजें ऐड में नहीं यूज करती हैं, बट इमोजीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कन्वर्जन्स में। ठीक है, क्योंकि इमोजीज क्या होता है कि वो अट्रैक्ट करता है, वो माइंड्स पे सीधा जाता है। ठीक है, तो उससे कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इमोजीज अपने ऐड में यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, सर्विसेज के हिसाब से, राइट? तो आप इमोजीज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3-4 साइट मैंने डाली हुई हैं, तो आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ये साइट्स पे आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं फनल्स पे। अभी आ जाते हैं हम लोग फनल्स पे, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब कुछ सही कर लो बट कन्वर्जन नहीं आएगा तो आपको बिजनेस नहीं चलना है, राइट?
तो आपको फनल्स पे काम करना पड़ेगा, राइट? तो उसमें बहुत सारे फनल्स होते हैं कन्वर्जेंस के, ठीक है, बट अभी हम लोग रिटेल सेल्स फनल के बारे में बात करेंगे। एक तरीके से ये AIDA मॉडल है, ठीक है। सबसे पहले कि हम टॉप ऑफ द फनल में सीधा हम आते हैं ऐसे, टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल में क्या होता है कि कस्टमर को पता ही नहीं होता है आपके बारे में, वो वो जानते नहीं आप कौन हो, क्या करते हो, कुछ भी नहीं पता है उसको, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, कस्टम इंटरेस्ट, बिहेवियर बेस्ड, लुक अलाइक या ब्रॉड ऑडियंस में इंटरेस्ट, ये सारी चीजें करके आप उनको टारगेट करते हो, राइट? आप उनको टारगेट करते हो। उसके बाद से उनका फर्स्ट स्टेप होता है आपकी साइट पे विजिट करना। पहले ऐड पे क्लिक किया या कहीं पे भी पोस्ट में एंगेज हुए, उसके बाद से वो साइट पे आ गए, ठीक है। अब वो साइट पे आ गए तो वो आपके प्रोडक्ट से अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। कि साइट पे आ गए, प्रोडक्ट से अवेयर हो गए वो कि आप ये सेल कर रहे हैं, ये सर्विसेज या प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये फैसिलिटीज हैं, सब कुछ उन्होंने देख लिया, ठीक है। उसके बाद से वो प्रोडक्ट पेज पे आते हैं, वो किसी प्रोडक्ट में उन्हें इंटरेस्ट हुआ, वो प्रोडक्ट पेज पे आए, प्रोडक्ट पेज देखा उन्होंने, ठीक है। प्रोडक्ट पेज देखा, ये वाली मैं जर्नी बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट पेज देखा, इसके बाद से उन्होंने प्रोडक्ट को ऐड किया, कार्ट में ऐड किया। कुछ लोगों ने छोड़ दिया कार्ट करके, मतलब ड्रॉप आउट हो गए। कुछ लोग प्रोडक्ट पेज से भी ड्रॉप आउट होंगे, कुछ लोग होम पेज से भी ड्रॉप आउट होंगे, ठीक है। इसके बाद से कुछ लोगों ने परचेज कर लिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो अपने कैंपेन चलाने हैं, टॉप ऑफ द फनल में आपको कस्टम इंटरेस्ट लेना है, मिडिल ऑफ द फनल में जो एक बार विजिट कर चुका है साइट, ठीक है, बट परचेज नहीं किया है, इंगेज है बट परचेज नहीं किया है, ठीक है। बॉटम ऑफ द फनल में आप एड टू कार्ट कर सकते हैं, चेकआउट इनिशिएट कर सकते हैं, जो लोगों ने प्रोडक्ट देखा है उन्हें भी टारगेट कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की कैसी फनल बनानी है और कहाँ पे कौन सी ऑडियंस रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस सेल और अपसेल, ठीक है। अपसेल क्या होता है, जब आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, ठीक है, या किसी अच्छी साइट्स पे जाते हैं, तो आपने अगर शैम्पू परचेज किया, समझ लीजिए आपने शैम्पू परचेज किया, तो नीचे वो दिखाते हैं यू में लाइक कंडीशनर, हेयर क्रीम, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उसको अपसेल बोलते हैं। तो आप जैसे प्रोडक्ट का वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ानी होती है, कन्वर्जन रेट बढ़ाना होता है, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करना होता है, तो उस टाइम पे हम लोग अपसेल करते हैं, ठीक है। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, बस होल्ड करिएगा प्लीज। गाइस, आप सभी लोग लाइन पे ही रहिएगा। संतोष सर विल बी बैक सून। मीनवाइल अगर आप हाँ लोग कोई भी सॉरी। क्वेरीज हैं तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को तैयार करके रख सकते हैं अपने पास। हाँ मैं आगे वापस, एक कॉल आ रही थी, ठीक है। और इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से नीचे से देखते हैं, पहले क्या था, प्रॉस्पेक्ट थे, ठीक है, यहाँ पे आए, आप इनको रीटारगेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपसेल का बताया, अपसेल, क्रॉस सेल, कि जिसने शैम्पू खरीद लिया, सिर्फ शैम्पू ही खरीदा है, तो उसको हम क्रॉस सेल में कंडीशनर, हेयर क्रीम, हेयर ऑयल, ये सारी चीजें उनको दिखा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप, फनल के थ्रू आप अपना कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं।
ये हर जगह काम करेगा, चाहे आप फेसबुक चला रहे हो, गूगल चला रहे हो, या कोई और प्लेटफॉर्म पे ऐड चला रहे हो। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हैं। अब आते हैं कैटलॉग। कैटलॉग सेटअप, अगर आपने कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज किया है तो आप कैटलॉग आपकी बन जाएगी। अगर शॉपिफाई यूज कर रहे हैं तो बन जाएगी, प्रेस्टाशॉप यूज कर रहे हैं तो बन जाएगी, ओपन कार्ड यूज कर रहे हैं तो बन जाएगी। ठीक है, बट अब क्या करना है, अगर आप किसी ई कॉमर्स का कर रहे हैं, ठीक है, किसी जिसपे 10,000 प्रोडक्ट है या 5,000 प्रोडक्ट हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप मैनुअल 10,000 के लिए एड्स तो नहीं बना सकते, तो आपको क्या करना है, कस्टम प्रोडक्ट सेट बनाना है कैटलॉग में। ये प्रैक्टिकल सेशन है, वो देख लिया जाएगा एक दिन का टाइम लेके, उसमें मैं सारी डिटेल्स में बता दूंगा। तो आपको कस्टम प्रोडक्ट सेट बनाने हैं। जैसे मैं अभी एफएमसीजी की बात कर रहा था, शैम्पू, कंडीशनर और हेयर ऑयल जेल। तो अब जैसे फेस का कैटेगरी है, तो फेस के लिए आप अलग कर सकते हैं, हेयर केयर का अलग कर सकते हैं। ऐसे एड सेट बना के आप एड चला सकते हैं, आप बेस्ट सेलर का बना के चला सकते हैं। कस्टम लेबल आप यूज कर सकते हैं कि भाई वैलेंटाइन डे के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स हमने डालना है, तो हमने कस्टम लेबल लगा दिए और उसका एक प्रोडक्ट सेट बना लिया हमने, वैलेंटाइन डे के लिए चला रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं रीटारगेटिंग पे। रीटारगेटिंग में आपका सीक्वेंशियल रीटारगेटिंग, जेनरिक रीटारगेटिंग और बिहेवियरल रीटारगेटिंग। ठीक है, ये 3 टाइप की रीटारगेटिंग होती है, मतलब सेगमेंट कर सकते हैं, होती नहीं है, सेगमेंट आप कर सकते हैं 3 टाइप की रीटारगेटिंग। इसमें इसमें होता क्या है वो चीज मैं बता देता हूँ, एक मिनट।